जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, अपने उद्धार के लिए माता मदालसा के शब्द स्वीकार कर ले। इस उम्र में आपने कमाया है, उसका अंश कुछ निकाल करके जीव जंतुओं के लिए भी आप समर्पण भाव दिखाएं, जीव जंतुओं के लिए डालें। क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में लोग ज्यादा तरह से वन में रहते हैं, और वन में रहते हैं तो वह जिंदगी स्वयं के लिए नहीं होती। आपके पास जो है, इसमें तो लिखा है कि वनचरों के साथ प्रीति होनी चाहिए। वनचरों के साथ प्रीति नहीं होगी तो वृद्धावस्था में वो मांस का भक्षण नहीं करेगा, वह मांसाहारी नहीं होगा। और माता मदालसा कहती है, हे पुत्रो, जो लोग शाकाहारी बनकर के जीवन जीकर मौत को प्राप्त होते हैं, वेद भगवान उस पुरुष की स्तुति करते हैं और वह लोग भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ये माता मदालसा के वाक्य हैं। व्यक्ति को शाकाहारी जीवन जीना चाहिए, वो पशुओं की, जीवों की वह हत्या ना करे, तो वृद्धा अवस्था में प्रकृति के साथ प्रीति हो जाए। वो वृक्षों को काटे नहीं, वो प्रकृति को किसी भी प्रकार का कलेश न करे, किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। वो वन्य पशुओं के साथ भी अपनी संतान जैसा व्यवहार करे। और जब ऐसा होता है तब वृद्धा अवस्था में कड़ में भगवान का दर्शन होता है। और अंत में जब तक सृष्टि के कड़ में भगवान का दर्शन न हो तो अपने पुत्र अलर्क को बताती है, बेटा तब तक उस जीव का कल्याण नहीं होता। ये माता मदालसा का शब्द है, ये सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। बालो मनोनंदय बांधवानाम गुरु तथाज्ञा करणई कुमार स्त्री नाम युवाम। युवा अवस्था में स्त्री से प्रीति सतकुल भूषणा नाम वृद्धो बने वत्स बने चरा। वृद्धावस्था में यानी वानप्रस्थ जीवन में वन्य जीवों के साथ अति प्रीति हो जाए। इस वानप्रस्थ जीवन में नदियों के किनारे जाओ तो मछलियों के लिए कुछ लेके जाओ, जानवरों के लिए कुछ लेकर के जाओ, सुबह ही सुबह उनके लिए। ये बहुत बड़ा भजन है। माता मदालसा कहती है, जब तुम्हारा वानप्रस्थ जीवन इस प्रकार से वन्य जीवों से जुड़ जाता है तो उस समय तुम्हें कड़ में भगवान की व्यापकता नजर आती है। फिर उस वृद्धा अवस्था में कभी कोई मांसाहारी नहीं हो सकता। जब वो जीवों पर दया करेगा तो जीवों को मार करके क्यों खाएगा। और माता मदालसा कहती है कि मरने से पूर्व जो शाकाहारी बनकर जो अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है, वेद भगवान उसकी स्तुति करते हैं। और विष्णु भवनम गच्छति, वह जीव परमात्मा के धाम के लिए प्रस्थान करता है। उसका यह लोक और उसका परलोक दोनों के दोनों सुधर जाते। धन्य है माता मदालसा। और मां वही है जो अपनी संतति को भगवंत से जोड़ दे, अपनी संतान को मुक्त कर दे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, पितान सस्वात मातान, उसमें लिखा है वह पिता पिता नहीं जो अपने पुत्रों को कर्म बंधन से अलग न कर दे। वह मां मां भी नहीं जो अपने पुत्रों को संस्कारित न बना दे। यदि आपके बच्चे शराब पीते हैं, मुर्गा मांस काट काट के खाते हैं, हे मेरी माताओं, इसमें सबसे पहला दोष तुम्हारा है। ये मां मदालसा बोल रही है। क्योंकि बाप तो संतान को 10 महीने बाद से जानता है, लेकिन बच्चा जिस दिन गर्भ में आया है, ये नारी अपने पुत्र को उस दिन से जानती है। औलाद के बारे में जितना मां को पता होता है उतना तो परमात्मा को भी पता नहीं होता। इसलिए बच्चों का भविष्य एक माता के हाथ में है। मां चाहे तो अपने बच्चों को योगी बना देती है, धरती पर उन्हें भगवान बना देती है, और माता के ही द्वारा संतान कुकर्मी हो जाती है, गलत संगति में फंस जाती है और उनका सब बेड़ा गर्क हो जाता है। आज भी इस धरती की नारी को माता मदालसा बनकर के जीवन का निर्वहन करना चाहिए, जो कहती है शुद्ध होसी, बुद्ध होसी,